हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ग्रामर सीरीज का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। उसी पर्सपेक्टिव में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखा और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट एक नाउन अपलोड हो गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इससे पहले आप जाएं और उस पार्ट को लर्न करें और मैं रिकॉल करें क्या क्या चीज़ें हमने उसमें नहीं सीखी थी। तो उससे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रो नाउन का कर लेते हैं। जैसे दुनिया में कोई भी चीज़ जिसको आपको दिखती है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ नाउन। तो जैसे हम सड़क पे चलते हैं, सपोज दैट हमें कार दिखाई देती है तो कार क्या है? एक नाउन है। जानवर दिखाई देते हैं, नाउन है। एक बिल्डिंग दिखाई देती है, क्या है? नाउन है। ये सारे नाउन के ही फॉर्म है। तो अब हम नाउन पढ़ने के बाद हमने वहाँ सीखा था नाउन कितने टाइप का होता है और नाउन में वेरिएंट क्या होते हैं। उसके बाद में हम प्रोनाउन को आज पढ़ लेते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग होता है। अब हम इसमें देखेंगे टाइप वाइज के सर्वनाम के कितने पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और इन बेसिकली पार्ट और सेपरेशन में किस किस चीज़ों को रखा जाता है। जैसे कि हमारे पास अभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, या फिर इसको इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और लास्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो कुल मिला के हमारे पास 7 तरह के प्रोनाउन होते हैं। तो इन्हें वन बाई वन समझते हैं और उनके कैटेगराइज करते हैं कि किस कैटेगरी में कौन से नाउन को रखना पड़ता है और इसके ज़रिए फिर हम समझेंगे एक सेंटेंस को, उसको जोड़ के उसके साथ ब्रीफ इंट्रो करके हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड सेकंड हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो इन्हें ब्रीफ हम देख लेते हैं और इनको क्लासीफाई कर लेते हैं कि किस प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड को यूज़ करा जाता है। जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन में सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हम रख सकते हैं ही एंड सी एंड यू, आई, बी एंड सो ऑन, और भी रख सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें हम रख सकते हैं जैसे हिज, हिम, हर, माई एंड सो ऑन, और भी रख सकते हैं। अब देख लेते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन इसमें भी हम इन्हीं शब्दों का उपयोग करेंगे फिर से, क्योंकि इनकी कंडीशंस दोनों सेम होती हैं। जैसे इसको रख सकते हैं हिज, हिम, हर, माइन। तो इसमें ये रख सकते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो और इंटेंसिव प्रोनाउन, ये बहुत आर सेम वर्ड होते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव, इनमें हम रख सकते हैं जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ एंड सो ऑन। इसी तरीके के वर्ड हम और रख सकते हैं जैसे दैम सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं। अब सेकंड इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें हम रख सकते हैं जो सांकेतिक शब्द होते हैं जैसे दैट, दिस और दोज और दीज एंड, और भी रख सकते हैं जो आपको सांकेतिक शब्द लगे उनको इसमें रख सकते हैं। अब एक इंडेफिनिट, इसमें अनिश्चित शब्दों को रख सकते हैं। जैसे वो हैं तो लेकिन उन्हें उनकी संख्या वास्तविक हमें पता नहीं होती। जैसे एक वर्ड यूज़ होता है जैसे ऑल, बोथ सब, दोनों, और ईच, मैनी, और इसी तरह के वर्ड और इसमें मेंशन कर सकते हैं। लास्ट वन इस बनता है हमारा इंटरोगेटिव। इसमें हम रख सकते हैं वही WH वर्ड को, जैसे वाट हो गया, आपका बिच हो गया और हु हो गया,
एंड और भी इसी तरीके के वर्ड रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। ये दोनों प्रोनाउन बेसिकली हमारे एक ही सेंस में दिखाई दे रहे हैं आपको, और इसमें कन्फ्यूज़न भी होना। पजेसिव और ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट होना और पोजीशन होना के संबंध रखना, दोनों शायद सिमिलर वर्ड हो सकते हैं यूज़ में, वो आपको डिफ्रेंशिएशन शायद यहाँ ना पता चले। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए होता है, जैसे मुझे ये काम करना है, तब तो ये एक साधारण वे में लगता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, लेकिन इसी चीज़ को एम्फसाइज करा जाए कि नहीं मैं स्वयं यही काम करूँगा, तो दैट इज़ द एम्फसाइज। उस जगह पे आप किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं, डिटरमाइन होते हैं उस चीज़ पे। एंड थर्ड फोर्थ इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव, जो कि सांकेतिक शब्दों के रूप में उपयोग होते हैं, जैसे वह, यह, इस तरीके से। इंडेफिनिट में हम ऑल, बहुत, ईच, मैनी आदि शब्द को रख सकते हैं, जैसे इंटरोगेटिव में WH वर्ड को रख सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम एक सेंटेंस के जरिए सीखते हैं कि प्रोनाउन का यूज़ क्या है। और सबसे पहले प्रोनाउन का यूज़ सीखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी कोट करके सुनाऊंगा कि प्रोनाउन का यूज़ हमें क्यों करना चाहिए, प्रोनाउन का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक नाम लिख लेता हूँ, जो राम। इसको राम के एवज में मुझे कोई भी जानकारी देनी है, तो राम का नाम हम बार बार रिपीटेशन में ना लाएं, तो ये ग्रामर की भाषा में एक अच्छा टर्म कह सकते हैं। जैसे मैं कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूं और उसका अर्थ बिना परिवर्तन किए कुछ शब्दों को लगाकर वहाँ पे उसका अर्थ बेहतर बनाने की कोशिश करूं। जैसे राम स्कूल जाता है, राम विद्यार्थी है, राम पढ़ता है, राम सोता है, राम मार्केट जाता है, राम खेलता है, राम गाता है। तो सब कुछ हमने इस वाक्य में सब कुछ मेंशन किया राम के बारे में कि राम की क्वालिटियाँ क्या हैं, राम कैसे घूमता है, राम का स्ट्रगल क्या है, राम पढ़ाई करता है। लेकिन मैंने एक शब्द यहाँ बार बार यूज किया, सारी चीज़ें राम के बारे में रखीं, राम के बारे में बताएं, लेकिन राम का नाम हमने बार बार लिया। तो इस राम के नाम को कट करके सिर्फ एक बार यूज करके बाकी जगहों पर हम राम के एवज में उसका सब्जेक्टिव केस रख दें, या ऑब्जेक्टिव केस रख दें, या डिमॉन्स्ट्रेटिव रख दें, या रिफ्लेक्सिव रख दें, या इंटरोगेटिव रख दें, तो दैट इज़ द प्रोनाउन। तो सबसे पहले एक सेंटेंस के जरिए हम देखते हैं कि राम को हमने कैसे कंसाइज करा और किस जगह पे किस वर्ड को यूज़ करा। तो सबसे पहले हम यहाँ एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल बट राम डजंट प्रेजेंट इस क्लास। अब राम स्कूल जाता है किंतु विद्यालय में नहीं होता है। इस सेंटेंस में हम राम के एवज में सारी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन राम के नाम को हमने 2 बार यूज़ किया है। अब इस राम का अर्थ भी दूसरा वर्ड रखता हो, ऐसे वर्ड को यहाँ रिप्लेस करेंगे, और इस सेंटेंस के अर्थ पे कोई फ़र्क ना पड़े तो उस चीज़ को हम प्रोनाउन के एवज में यूज़ करेंगे, नाउन की जगह। अब ये नाउन हमारा नाउन है और सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस हम इसका ही बनाएंगे, जैसा कि हमने सब्जेक्ट इसमें देखा था क्या, राम का सब्जेक्टिव केस ही, सी, वो लिंग के सब यूज़ होता है। जैसे राम एक पुल्लिंग है तो इसके लिए सी आएगा, और यहाँ पर अगर राम की जगह सीता होती सपोज दैट, तो हम उनके लिए सी का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस की अब हम एरर ख़त्म करते हैं, इसके जगह पे हम कुछ और प्रोनाउन रखते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस रखते हैं, जैसे राम गोज़ टू स्कूल बट, अब यहाँ राम की जगह पे इसका सब्जेक्टिव केस रख देते हैं, जैसे ही रख देते हैं, ही डजंट प्रेजेंट इन क्लास। तो हमने उसका एक सब्जेक्टिव केस रख दिया, ये ही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस को रख दिया। तो सेंटेंस का अर्थ भी परिवर्तित नहीं हुआ और हमने नाउन की जगह पे उसका प्रोनाउन रख दिया, तो पूरे सेंटेंस का अर्थ में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरीके से हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब एक सेंटेंस के जरिए मैं कुछ और प्रोनाउंस को और एक्सप्लोर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे यहाँ मैं लिखूँ, आई सेल डू दैट वर्क, मैं यह काम करूँगा। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैं यह काम करूँगा एक साधारण सेंटेंस है और उस पर कोई भी जोर नहीं पड़ता, मैं करूँगा तो करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं एक शब्द को यहाँ पे जोड़ दूँ, जैसे माई सेल्फ, तो फिर ये इंटेंशन बन जाता है कि नहीं मैं ये काम स्वयं करूँगा। ये इससे इम्फसाइज हो गया कि मैं यह काम स्वयं करूँगा। और हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर एक
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ, जैसे रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ, वहीं हमें यहाँ देखने को मिल गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ हो गया। तो मैं समझता हूँ कि हमने यहाँ पर 3 प्रोनाउन को डिस्कस किया। आने वाले हम सेंटेंसों में और भी प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, किंतु यहाँ डिटेल ना देकर इसका कोई ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं होता। हम हर एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कवर करेंगे और उसको एलेबोरेट करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि आपको समझ सकें। हर एक डेली रिदम में हम एक सेंटेंस लेते हैं सुबह के सेशन में, जो 8 PM पर 8 PM पे होता है डेली। उस बुकैब में एक सेंटेंस के जरिए हम सारे बुकैब डिस्कस करते हैं। तो उस सेंटेंस में आज से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के और पार्ट्स को डिस्कवर करेंगे और उन्हें एलेबोरेट करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि आप कुछ अच्छा सीख सकें। तो इंटायर पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन में हमने सिर्फ यहाँ 3 प्रोनाउन को डिस्कस करा है, और आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो सारे प्रोनाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले लिखें और उनके अंतर्गत देखें सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या आता है। जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आपके साथ आ जाता है ही, सी, यू, आई, वी, ऐसे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में हिज, हिम, हर, ये सब आ जाते हैं। पजेसिव में भी सारे आपके जो सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में होते हैं वो सारे आ जाते हैं। इंडेफिनिट में जैसे आपके आ जाते हैं बोथ, ऑल, ईच, एवरी, मैनी, और आपका रिफ्लेक्सिव में आ जाता है माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। यही सेम इंटेंसिव में भी आ जाते हैं। और अब आपका बचा हुआ डिमॉन्स्ट्रेटिव में जैसे कि दैट, दिस, दोज, दिस, ये सारे वर्ड आ जाते हैं। और लास्ट बचा आपका इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में आपने देखा होगा बहुत आ जाता है, ऑल आ जाता है, ईच, मैंने, ये सब आ जाते हैं। और इंटरोगेटिव में आपने देखा होगा जैसे कि WH वर्ड सारे आ जाते हैं, जैसे कि वाट हो गया, हु हो गया, विच हो गया। तो इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिला जो शायद आपको थोड़ा उस तरीके से क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन हर सेंटेंस में हम ग्रामर के हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और लाइक कीजिए और अपने मित्रों को इन्वाइट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।